हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। जो चैप्टर इंड एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ए के पार्ट 4 को, जो कि हम मैच द कॉलम है, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसके द वैल्यू ऑफ 20 का होल क्यूब माइनस 65 का होल क्यूब प्लस 45 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आंसर गिवन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ इसके आंसर लिखे हो। हम लोग 1 बाई 1 सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब हमारे आंसर आ जाएंगे तो हम इसको मैच द कॉलम कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसकी ये क्वेश्चन है ए, हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब ए के जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग मैचिंग करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है इसका। तो यहाँ पे कहा गया है द वैल्यू ऑफ 20 का होल क्यूब माइनस 65 का होल क्यूब प्लस 45 होल क्यूब इक्वल टू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये फार्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ए की जगह पे क्या दिया गया, ए की वैल्यू क्या गिवन है 20 है, बी की वैल्यू हमारी हमको प्लस लाना है ना, तो क्या हो जाएगी बी की वैल्यू माइनस 65 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 20 का होल क्यूब प्लस माइनस 65 का होल क्यूब प्लस 45 का होल क्यूब, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गई, ये है। तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसकी वैल्यू कहीं हमारी 0 आ जाएगी तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे इसी प्रकार से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, ए की वैल्यू क्या है 20 है, बी की वैल्यू माइनस 65 है, सी की वैल्यू 45 है। अगर देखें 20 और 45 प्लस के ऐड हो जाएंगे, 65 माइनस 65 क्या हो गया, ये 0। इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, क्या हो गई 0। तो हमारे पास क्या बचा, केवल ये। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। जो इस साइड इसको हम लोग यहाँ 0 हो गया पूरा, इस साइड ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3abc हो गया। अब हम क्या करें, abc की यहाँ पे वैल्यू रख दें यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 20 का होल क्यूब प्लस माइनस 65 का होल क्यूब प्लस 45 का होल क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a मतलब 20, b मतलब माइनस 65, c मतलब क्या हो गया 45। अब इसका हम लोगों को कर लेना है क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लें, तो ये हो जाएगा 60, माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा। अब 65 और 45 का हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 65 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, 65 मल्टीप्लाई 45, 5 से 5 का करेंगे 25, 5 बचेगा, यहाँ 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन किससे करेंगे, यहाँ क्रॉस साइन लगा देंगे, 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 60 मल्टीप्लाई 2925। ठीक है, अब हम क्या करें, 0 यहाँ पे लगा हुआ तो 0 यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, 0 हम लोग लिख देंगे। अब हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें। 6 का जब हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा
जीरो पहले ही लिख लेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जीरो आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 और माइनस साइन वहाँ लगे हुआ, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा। तो ये तो हमारा हो गया किसका, फर्स्ट वाले का हमारा क्या निकल के आ गया -17,550, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके ही ए वाले के सेकंड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग मैचिंग करेंगे। सेकंड वाला ये था 97 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, वैसे ही करना है। तो 97 में मल्टीप्लाई करना है 102 का, सबसे पहले 2 से करेंगे तो हो जाएगा 14, 1 कैरी, यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है, फिर क्रॉस कर देंगे, फिर 0 से करेंगे दोनों में। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 4, 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 9, ये होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 9894, ये होगा इसका। ठीक है, से बी पार्ट का हम लोग करेंगे इसका सी। ये हो गया सी। यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए माइनस बी की वैल्यू पता है और हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमको वैल्यू किसकी दे दी गई, गिवन ए माइनस बी की, ए प्लस बी की नहीं दी गई, ए माइनस बी की। तो इसके मतलब हम यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे ए माइनस बी वाला। कौन सा वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे a प्लस बी गिवन होता तो a प्लस बी वाला फार्मूला लगता, तो यहाँ प्लस 2ab और हो जाता। ठीक है, लेकिन a माइनस बी गिवन है तो इसलिए यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको गिवन है क्या है 84 माइनस 2ab, एच टी लिखा रहेगा क्योंकि ए बी की तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ पे हो जाएगा 64 इक्वल टू 84 माइनस 2ab। ये हमारा क्या LHS है, ये हमारा RHS है। तो हमने क्या कहा था, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग कहाँ लाते हैं, LHS में लाते हैं, और कांस्टेंट को हम लोग RHS में ले जाते हैं। ठीक है, और साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ab इक्वल टू 84 माइनस 64। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा और 8 से 2 20 रहेगा। साइन पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि ये हमारा बड़ा है। तो ये ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी। तो हमने कहा था वेरिएबल के संग जो भी मल्टीप्लाई हो वो डिवीजन में हो जाता है, राइट हैंड साइड में हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 10, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। यहाँ पे गिवन है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वेयर ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ये क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 7, तो मीन्स 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 24, तो मीन्स 24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576। स्क्वायर हमको याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 6 6 2 5 आएगी। ठीक है, तो ये हमारी के सी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी तो वैल्यू आई है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू निकालने के लिए इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 625 पे। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लिया। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 25, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 25। अब ये आया कैसे 25, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे लॉ यूज हो गया, क्योंकि अगर हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब n की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 25 के होल स्क्वायर की पावर क्या लिखा हुआ 1/2, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा दिया, पावर आ गई 1/2। अब पावर भी पावर है, पावर जब होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 25 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 25 आ गया।
यही हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फोर्थ पार्ट था उसका मैच द कॉलम का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मैच करेंगे कि किससे कौन सा मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम ABC की वैल्यू लिख लेंगे जो हमने यहाँ फाइंड आउट की, उसके बाद हम लोग मैच करके देखेंगे। ये हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और मैच करेंगे किससे कौन सी मैच करें वो तो आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है अब तो, अब आंसर इसके निकल आए तो इसको ये मैच हो रहा है। ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है, 10 इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद ही हमने क्या किया, मैचिंग की हुआ पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है, आंसर लिख दिया। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट आंसर लिख के मैच करा दिया, वहाँ पे क्या है क्वेश्चन जो गिवन है, ठीक है, वो लिखेंगे, उसके बाद मैच कराएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाला। यहाँ पे ये सेकेंड है मैच द कॉलम का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों का, फिर माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, ए की जगह पे क्या 82 है, बी की जगह पे 18 है, तो हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे। तो 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए की जगह पे 82 है तो 82 प्लस 18, यहाँ पे हो जाएगा 82 माइनस 18। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64, क्या हो जाएगा 64। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 64 और 20, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, पहले वाले का। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट इसका। ये है बी पार्ट, 197 मल्टीप्लाई 203, हम यहाँ पे रब वर्क कर दे रहे हैं। तो 197 में मल्टीप्लाई करना है 203 का। ठीक है, तो हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। सबसे पहले 3 का करेंगे तीनों में, तो 3 7 जा 21 होता है, 1 यहाँ पे चले जाएगा, 2 हमारा कैरी 9, 2 हमारा कैरी में जाएगा 5 9 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस करेंगे, अब करेंगे 0 से तो ये 0 ही आ जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे, अब 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 19 3, ये हो जाएगा। अब प्लस कर लेंगे, यहाँ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9 9 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 999 है और 1। ये तो हो गया इसका बी पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। ये है इसका सी पार्ट, सेम वैसे ही है जैसा कि अब हमने पार्ट फर्स्ट ए किया है इसका। ठीक है, केवल यहाँ पे क्या है, नंबर चेंज हो गए, फार्मूला हमारा वही यूज होगा जो अभी हमने बताया था आप लोगों को। तो क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, सेम यही फार्मूला यूज होगा। तो ए की जगह पे क्या है 8.63 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 1.37 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स ए क्या है हमारा 8.63 और बी क्या है 1.37। ठीक है, फिर हमारा क्या है 8.63 माइनस 1.37, ये हो गया। ठीक है, जब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब 2 नंबर के पहले पॉइंट यहाँ लगा दें तो 10 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 7 जाएगा नहीं, एक तो हम लोग क्या लेंगे, बोरो लेंगे 13 में से 7, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7, 2 नंबर के पहले पॉइंट है यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा हो गया 10 मल्टीप्लाई 7.26। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 726, 0 हो जाएगा, 2 नंबर के पहले हमको लगाना है पॉइंट, तो 1 2 इसके पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा 72.6, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है,
वैसे हम इतना क्लियर समझा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिएगा। अब हम आप क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। अब यहाँ पे डी हमने लिख लिया, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन 8.3 मल्टीप्लाई 7.7 है, ठीक है। हम यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, 8.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.7 का, 7 से करेंगे यहाँ हो जाएगा 1, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 58, ठीक है। क्रॉस लगा देंगे, फिर यही आ जाएगा 185, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन लगा लेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 13, यहाँ चला जाएगा 6। अब 2 नंबर के पहले हम लोगों को लगाना पड़ेगा। 2 नंबर के पहले क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो पॉइंट लगे होते हैं वो भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर के पहले यहाँ 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, तो 2 नंबर हो गए हमारे। तो 2 नंबर के पहले हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा 63.9 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैच द कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, सेकंड वाले कॉलम ए कॉलम बी, जबकि फर्स्ट वाले में केवल हमने आंसर लिखे थे, यहाँ हमने सारा लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर आया था ये आया था, क्यों, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, नहीं आंसर लिखना। आंसर हमने वहाँ पे बता दिया है सोल्यूशन करके कैसे सॉल्व करेंगे। लिखना आप लोगों को, जब आंसर लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई हुआ था वो हमारा हुआ था आर, ठीक है। और ये जो हमारा निकल के आया था वो हमारा निकल के आया था एस, एंड डी हुआ है हमारा पी से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मैचिंग, यहाँ पे जो सेक्शन ए का 4th पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका 5th पार्ट है, वो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसका 5th पार्ट है असर्शन एंड रीजन, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इन ईच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असर्शन ए एंड करस्पॉन्डिंग रीजन आर सपोर्टिंग इट इज गिवन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ए हमारा क्वेश्चन है, उसका रीजन यहाँ पे दिया गया है। अगर वो सही है, दोनों ही सही है, तो इसके लिए उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए हैं कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है यहाँ पे 4z 3x - 2y = इतना दिया गया, और रीजन आर जो दिया गया ये दिया है। क्या ये रीजन इसके लिए सही है, हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम लिखें, ठीक है, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है, ये दिया है। अब पूछा गया इसमें सही क्या है। अगर इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे ए में कितने वेरिएबल बन रहे हैं हमारे, x बाई जेड 3 वेरिएबल हो रहे हैं। 4z का जब इसमें मल्टीप्लाई किया ये सही लिखा हुआ है, जब इसमें मल्टीप्लाई किया ये होगा, ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है। और ए में टोटल वेरिएबल कितने गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है, x बाई जेड। यहाँ पे अगर आर में ध्यान से देखें, 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन इसमें ध्यान से ये देखें कि इसमें एक ही वेरिएबल यहाँ पे शो किया गया है क्वेश्चन में, रीजन में, ठीक है। जबकि ए में हमारे 3 वेरिएबल यहाँ पे लिखे गए हैं, जबकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल के बारे में बताया गया, यहाँ पे 3 वेरिएबल के बारे में कहा गया कि कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। जब डिफरेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे कहा गया कि सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, पावर ऐड होती चली जाती है। जैसे x² का मल्टीप्लाई x में होगा तो पावर ऐड होती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हमारा ट्रू तो है, ये हमारा सही है, लेकिन इसका रीजन जो है वो हमारा परफेक्ट नहीं है, इसका रीजन हमारा परफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आर की वैल्यू जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे सही है और ए की वैल्यू भी सही है। लेकिन वट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो हम आप लोगों को बता चुके हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए दिया है 5 इज द रूट ऑफ इसका, ठीक है, और ये आर दिया गया है, रीजन दिया गया है इसके। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 5 इसका रूट है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अगर 5 इसका रूट है तो मतलब ये x = 5, यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई इसमें रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 5x - 12 = 2x है।
अब हम कर देंगे पुट x इक्वल टू 5 रख देंगे दोनों ही साइड में। तो अब क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 10, 13 इक्वल टू 10 क्या है नहीं है। तो इसके मतलब यहाँ पे ये हो गया कि x इसका रूट है ही नहीं। अगर रूट होता तो इधर भी 10 आता या इधर 10 आता, मतलब दोनों जगह LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, इसके मतलब रूट नहीं है। और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रीजन दिया गया, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स इसके बारे में कहा गया है x की वैल्यू क्या है 5, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड ए सोल्यूशन ऑफ द रूट और द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई करता है तभी ये सोल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा ऑफ द इक्वेशन की, लेकिन ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। इसके मतलब रीजन यहाँ पे सही है, लेकिन हमारा ए जो है वो क्या है फॉल्स है। ठीक है, ए फॉल्स है। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उसमें से। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, तो इसके मतलब ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे क्या होगा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है ए इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू वाई प्लस 9। ठीक है, वाई माइनस 9, क्या ये सही है? ये यहाँ पे सही है, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ हुआ इसमें, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह वाई और बी की जगह पे 9 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाई प्लस 9 एंड वाई माइनस 9, सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये तो मतलब ए हमारा क्या है सही है, राइट है। ठीक है, ए सही राइट। अब बी हमारा रीजन क्या देखते हैं हम इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, रीजन वाला जो इन्होंने रीजन दिया है कि ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है रीजन वाला। तो रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीजन जो होगा यहाँ पे क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हम जो यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है, ना कि रीजन वाला। रीजन में अलग फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसके लिए ए सही है हमारा, आर क्या है रॉन्ग है। अब हम देखें कि कौन सा हमारा सही होगा। अब ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स, लेकिन यहाँ पे देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि फार्मूला जो आर में लिखा वो तो सही लिखा हुआ, फार्मूला वही होता है, लेकिन फार्मूला हमारा ए में दूसरा यूज हुआ है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके मतलब बी जो होगा, बी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आर हमारा रॉन्ग किसके लिए होगा, इसके लिए रीजन सही नहीं होगा, लेकिन आर में जो फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला सही लिखा हुआ। ठीक है, इसके मतलब करेक्ट बोथ दोनों है ए एंड आर, लेकिन आर जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो ए के लिए सही नहीं है। इसके मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ए इक्वल टू 4xy 3x प्लस 2y, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अंदर यहाँ पे रीजन है टू मल्टीप्लाई ये मोनोमियल को बाई बाइनोमियल से। अगर किसी मोनोमियल को बायोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी यूज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज होती है क्या यहाँ पे, ये सही है, यही प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, तो जो 4xy लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, तो ये हो गया 4xy मल्टीप्लाई 3x हुआ। इसके बाद 4xy का मल्टीप्लाई हुआ है हमारा 2y में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 8xy स्क्वायर, वही लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, ए में तो ए हमारा क्या है, ए तो हमारा क्या है ट्रू हो गया, ए क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, और जो आर, अब रीजन देखेंगे, आर क्या है टू मल्टीप्लाई है मोनोमियल, मोनोमियल हमारी ये हो गई, बाई ये बाइनोमियल हमारी ये हो गई, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। 2 टर्म वाले को हम लोग कहते हैं हम लोग कहते हैं बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किससे और हम मोनोमियल से। ठीक है, बी यूज द प्रॉपर्टी, हमने यही प्रॉपर्टी यूज की ना, सबसे पहले हमने 4x का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसके बाद हमने इसमें किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसके मतलब रीजन भी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, आर भी क्या है यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि इसी में लिखा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन जो होगा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से सेक्शन ए का जो मैच द कॉलम एंड द जो 5th कॉलम था यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो मैं कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।